बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 2024 के हवाले से कि कोई भी शख्स जो है जो कि सैलरीड पर्सन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकता है। बहुत ही आसान तरीके के साथ बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इस वक्त टैक्स के हवाले से 2024 के क्या रेट्स हैं, किस रेशो के साथ जो है वो टैक्स आयद किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रेट्स को देख लेते हैं कि सैलरीड पर्सन के ऊपर कितने टैक्सेस जो हैं वो आयद किए गए हैं। और हम यहाँ पे जाते हैं तो इस वक्त जो टैक्स अप्लाई किए गए हैं उसमें सबसे पहले ऐसे लोग जिनकी आमदन जो है वो सालाना 6 लाख रुपया है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। लास्ट ईयर के अंदर भी टैक्स एग्जेम्प्टेड थी और इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड ही रखा गया है। और इसमें माहाना जो सैलरी बनती है वो 50,000 रुपये है, यानी कि 50,000 रुपये तक अगर कोई माहाना कमा रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपया सालाना तक जो बंदे कमाते हैं उसके ऊपर 5% जो है वो टैक्स होगा जो कि 6 लाख से एक्सीड करेगा। 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स की 7 लाख रुपया सैलरी है तो जो 6 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जो 1 लाख बचेगा उस 1 लाख के ऊपर 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से 12 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक जिनकी सैलरी है 30,000 रुपये उनके ऊपर फिक्स टैक्स है। इसके अलावा जो भी 12 लाख से अमाउंट एक्सीड करेगी उनके ऊपर जो है वो उसके ऊपर 15% जो है वो टैक्स 1.2 मिलियन जो है वो 12 लाख है उसे एक्सीड करेगी, उसके ऊपर जो टैक्स है वो 15% जो है वो टैक्स उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से लेकर जो है वो 22 लाख से लेकर 32 लाख रुपए तक 1,80,000 रुपया जो है वो फिक्स टैक्स है। इसके अलावा 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख से जितनी भी अमाउंट एक्सीड करेगी उसके ऊपर 25% टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी सैलरी जो है वो सालाना 32 लाख रुपए से लेकर 41 लाख रुपए तक है 4,30,000 रुपया फिक्स टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा 30% अदा करेंगे ऐसी अमाउंट के ऊपर जो एक्सीड कर रही है 3.2 मिलियन से यानी 32 लाख से। इसके अलावा जो है वो अगर कोई शख्स है उसकी अबव सैलरी है 41 लाख से 7 लाख रुपए उसके ऊपर फिक्स टैक्स है। इसके अलावा 35% जो है वो मजीद टैक्स उसको अदा करना पड़ेगा 4.1 मिलियन से जितने भी 41 लाख से अमाउंट उसकी एक्सीड कर रही है। तो ये कुछ टैक्स रेट से जो कि FBR की जानब से जो है वो सैलरी पर्सन के ऊपर आयद किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि आप सैलरी पर्सन की टैक्स रिटर्न को कैसे सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली तौर के ऊपर जाएंगे FBR की वेबसाइट के ऊपर। आप FBR की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देखें इनकम टैक्स लिखा हुआ है। इनकम टैक्स को IRS डील करता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो IRS का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना NTN क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको NTN क्रिएट नहीं करना आता तो इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के जो है वो अपना NTN बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और पासवर्ड लिख के लॉग इन कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट को जो है वो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद इसमें हम देखेंगे टैक्स रिटर्न के अंदर कि ऐसे लोग जिनकी अमाउंट जो है जिनकी सैलरी सालाना 6 लाख रुपए से कम है वो किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करेंगे। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है तो वो अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे सबमिट करेंगे। इसमें सिंपली तौर के ऊपर अगर आपकी इनकम जो है वो सिर्फ सैलरी से है, इसके अलावा सैलरी के अलावा किसी और को बिजनेस से आपकी इनकम नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर सैलरी रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना ये लिखेंगे 2024 में लिखता हूँ तो ये ऑफिशियल ईयर 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का होता है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
यहाँ पर हमारे सामने जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है वो इसके बॉक्सेस ओपन हो चुके हैं। अब हमारी जितनी भी सैलरी है यहाँ पर देखिए पे वेजेस है, इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी सालाना इनकम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सालाना इनकम है वो 5,80,000 रुपया है, जो कि 6 लाख से कम है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पर मेरी कैलकुलेट हो गई है। ओके जी, अब मैं जाता हूँ यहाँ टैक्स चार्जेबल के अंदर और यहाँ पर अब मैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो टैक्स है किसी किस्म का कोई इसके ऊपर मेरा टैक्स नहीं बना है। तो अगर कोई टैक्स बनेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं भी आपको करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली तौर के ऊपर आपने इतना यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आप सिंपली तौर के ऊपर जाएंगे वेल्थ अपने स्टेटमेंट के अंदर और अपने यहाँ पर जाएंगे और पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करेंगे। बाकी मैं अभी आपको जो 6 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है वो आपको करके दिखाता हूँ। ये जितना वेल्थ स्टेटमेंट का जितने भी सेक्शंस हैं ये दोनों सूरतों के अंदर एक ही होंगे। यहाँ पर यानी कि आपकी चाहे इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है या कम है, वेल्थ स्टेटमेंट एक ही तरीके से सबमिट होगी। सो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो है वो कोई टैक्स नहीं बनता। अब हम जो है वो यहाँ पर जो सैलरी अपनी है उसको इंक्रीज करके देखते हैं कि जो 6 लाख से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है और उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरी सालाना इनकम जो है वो 7,50,000 रुपया है। अब ये जो इनकम है वो एक्सीड कर गई है 7,50,000 रुपए से। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने टैक्स चार्जेबल के अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाते हैं। तो इसके ऊपर जो टैक्स है आप देख सकते हैं 3750 रुपया इसके ऊपर टैक्स बन रहा है। या तो हम यहाँ से PSID अपनी जनरेट करेंगे और इस टैक्स को हम जो है वो पे करेंगे। यहाँ पर देखिए एडमिटेड इनकम टैक्स में हमारा जो टैक्स है वो 3750 रुपये बन गया है। अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको टैक्स हमेशा जो है वो जब सैलरी मिलती है तो टैक्स काट के सैलरी मिलती है और उसमें आप अपनी जो इनकम की जो स्लिप्स हैं वो जैसे ही इनकम की स्लिप्स वगैरह हासिल करेंगे तो आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। अब ये जो 3750 रुपया टैक्स है, जाहिर बात है जब हमें सैलरी मिली है तो उससे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो फेडरल है चाहे गवर्नमेंट जो है वो सूबाई है कोई, तो उसने इसको काट लिया है। अब इसको हम जो है जो कि हमारा कट हो चुका है ऑलरेडी, हम जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स के अंदर और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है सैलरी फॉर एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो ऑलरेडी पे हो चुका है। सो हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं कि 3750 रुपया टैक्स हमने ऑलरेडी जो है वो सैलरी से अपनी कट करवा दिया हुआ है। हाँ, मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए 3750 रुपया टैक्स हमारा जो है वो यहाँ पे हो चुका है। अब मैं जाता हूँ कॉम्पिटिशन्स के अंदर, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एडमिट इनकम टैक्स में हमारा टैक्स बन रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। इसके अलावा भी हम टैक्स के अंदर जाते हैं अगर हमने कोई और भी टैक्सेस अदा किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टेलीफोन के ऊपर जो है वो अपने सेल फोन के ऊपर जो है वो टैक्स अदा किया हुआ है, क्योंकि जो कि हमारी सिम है उसके आप टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा ये जो है और मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ सेल फोन के अंदर। यहाँ पर आप जब टैक्स सर्टिफिकेट अपना हासिल करेंगे उसके ऊपर लिखा आएगा कि आपने कितना जो है वो सालाना जो है वो रिचार्ज करवाया है। फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपये रिचार्ज करवाया है, उसके ऊपर टैक्स आपने अदा किया है 1250 रुपये और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये टैक्स भी आपका जो ऑलरेडी आपने अदा कर चुके हैं वो आपका आ जाएगा। इसी तरह से आप इंटरनेट बिल के ऊपर जो टैक्स अदा कर चुके हैं वो यहाँ पे लिखें। यहाँ पर आप तमाम सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, आप यहाँ पर देखिएगा कि जो जो टैक्सेस आपने अदा किए हैं वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। कंपोनेंट्स में जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए हमारा रिफंडेबल आ रहा है 1250 रुपया हमारा गवर्नमेंट की तरफ रिफंड है। तो इसमें हम जाएंगे, अब ये हमारा सेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब हम जाएंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर और यहाँ पर हमने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे।
आप जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपने सालाना जो है वो कोई अगर रेंट है आपका, तो रेंट कितना अदा किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने 1,20,000 रुपया सालाना अपना रेंट अदा किया है। इसी तरह जो व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस के ऊपर आपने कितना खर्चा जो है वो सालाना किया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कितना अदा किया है सालाना, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपने पानी का कितना बिल जो है वो सालाना दिया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से आपने गैस का सालाना बिल कितना अदा किया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपने ऐड की हुई हैं अपना आप यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे, आपके जो सालाना जो एक्सपेंसेस हुए हैं। इस तरह हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपके घर में कितने हुए थे, मैं 1,50,000 रुपया इसके ऊपर रख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं साल के अंदर मैंने किए हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं, जो कि 3,79,000 है, जो मैंने यहाँ पर अपने मेंशन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे अपनी रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जाएंगे हम इनफ्लो के अंदर। हमारी सैलरी कितनी थी, 7,50,000 रुपया, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब जहाँ पर हमने ऐड की है तो 3,79,000 रुपये हम एक्सपेंसेस कर चुके हैं, जबकि 3,71,000 रुपया हमारे पास जो है वो वाइट मनी मौजूद है इस वक्त। हम जाएंगे अपने पर्सन एसेट्स के अंदर और यहाँ पर इसको हम कैश के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे कि हमारे पास जो है वो कैश मौजूद है। कैश के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर 3,71,000 रुपया जो है वो हमने अपना कैश ऐड कर दिया है। यहाँ पर जाएंगे, दोबारा जाएंगे रिकंसाइल ऑफ अमाउंट के अंदर, तुम्हारी अनरिकंसाइल अमाउंट 0 आ चुकी है। अब हम जाएंगे अपने जो पर्सन एसेट्स हैं इसके अंदर। हमारे पास जितने भी पर्सन एसेट्स हैं हम उनको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। हमारी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई कहाँ पे है उसका एड्रेस लिखेंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट है मयरिंग 5 मरला, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसकी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपके फर्दर कोई चीज़ आपके पास मौजूद है, कोई व्हीकल है, मोटरसाइकिल है या मोटर कार है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका नंबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोटर कार, और मोटर कार है इसकी कितनी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपए की है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से जो जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो यहाँ पर आप अपनी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब मैं जाता हूँ रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि अनरिकंसाइल अमाउंट आपकी 8 लाख रुपए आ गई है, क्योंकि हमने गाड़ी ऐड की है उसकी वैल्यू जो है वो 8 लाख रुपए है। अब हम क्या करेंगे कि ये कहाँ से आई है, हम यहाँ पर इसमें जाएंगे नेट एसेट जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। रिकंसाइलमेंट हमारी 0 आ चुकी है। इस वक्त हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ से मुकम्मल हो गई हैं। अब हम जाएंगे इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये जो भी वर्किंग की है हमने हमारी सेव हो जाए। अब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें ये आपसे पिन कोड मांगेगा। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया है। पिन कोड आप कहाँ से लेंगे, वैसे आपको पिन कोड जब आप जनरेट करते हैं अपना एनटीएन बनाते हैं तो आपको ईमेल में आ जाता है। फिर भी आप यहाँ पे जाते हैं, अपना चेंज पिन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर कोई भी पिन लगा लें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और यहाँ पर भी आप अपना 1 2 3 4 लगा लेते हैं और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 का जो आपका पास जो पिन है वो जनरेट हो जाएगा। ड्राफ्ट के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आप वंस अगेन इसमें एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें आपसे पिन मांग रहा है। आप यहाँ पे पिन इंटर करेंगे तो आपकी, और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन के अंदर ये मौजूद है इस वक्त, क्योंकि अभी मैंने सबमिट नहीं की। जब तक सबमिट नहीं होगी ये आपके ड्राफ्ट के अंदर पड़ी रहेगी। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो थोड़ी देर बाद कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो डिक्लेरेशन के अंदर चली जाएगी।
तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।